तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा याराना। और याद रखेगा सिराथू स्टूल पर बैठाना। सिराथू के सम्मान के लिए जमीन पर तो बैठ जाएंगी, लेकिन अपने आत्मसम्मान को कायम रखेंगी और कभी भी स्टूल पे नहीं बैठेंगी। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 5वें चरण का मतदान कल होगा और जो छठे और 7वें चरण के मतदान होने हैं उसको लेकर के सभी दल अपने सारे साधन झोंके हुए हैं। 5वें चरण में जिन सीटों पे मतदान होना है उसमें जो महत्वपूर्ण सीटें हैं उसमें कुंडा है, सिराथू है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सिराथू, जहाँ से कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने पल्लवी पटेल, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की सगी बड़ी बहन चुनाव लड़ रही है। तो 3-4 दिन पहले अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के प्रमुख है वो चुनाव प्रचार करने के लिए गए थे और उन्होंने बार बार स्टूल का जिक्र करके केशव प्रसाद मौर्य पे तंज किया। अब वो गाना भी गा रहे हैं, सबसे पहले उनको जरा सुन लीजिए। तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा याराना। और याद रखेगा सिराथू स्टूल पर बैठाना। जैसा कि आपने सुना, उनको बहुत याराना और दोस्ती याद आ रही है। इसके बाद कल जया बच्चन, डिंपल यादव भी पहुंची और उन्होंने भी स्टूल का जिक्र किया डिंपल यादव ने। तो डिंपल यादव को भी सुनिए जरा। मेरा मानना है कि सिराथू की जनता अपनी बहू को मौका देने वाली है और ये बहू जो एक परिवार है, जिनका जो जानती है परिवार कैसे चलाना है और जो समझती है परिवार का दुख दर्द, वो ये जिम्मेदारी लेने को तैयार है और आप सबकी जिम्मेदारी लेने को तैयार है। और मुझे पूरा भरोसा है कि पल्लवी जी जो पढ़ी लिखी है, जमीन से जुड़ी है, सिराथू के सम्मान के लिए जमीन पर तो बैठ जाएंगी, लेकिन अपने आत्मसम्मान को कायम रखेंगी और कभी भी स्टूल पे नहीं बैठेंगी। अब असल बात क्या है, क्यों बार बार केशव प्रसाद मौर्य को स्टूल से जोड़ा जा रहा है और तंज कसा जा रहा है? दरअसल कहा यह जाता है कि जो योगी है उन्होंने स्टूल को चस्पा कर दिया गया। चस्पा बहुत होशियारी से इसलिए किया गया कि केशव प्रसाद मौर्य गैर यादव पिछड़ों के नेता हैं। उन्हीं के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ था और 2014 में वो लोकसभा का चुनाव फूलपुर से जीते थे, जहां से कि नेहरू जी चुनाव लड़ते थे। तो चस्पा ये इस होशियारी से किया जा रहा है कि बीजेपी में पिछड़ों को भाव नहीं मिलता है और वही बात बार बार सिराथू के चुनाव प्रचार में दोहराई जा रही है। अब सवाल यह है कि योगी पे तो अखिलेश यादव या उनके पार्टी के नेता वार करे समझ में आ रहा है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं और अगली बार मुख्यमंत्री के दावेदार हैं और इधर से अखिलेश यादव दावेदार हैं। लेकिन योगी से ज्यादा मौर्य के पीछे क्यों मियाँ बीवी पड़े हैं? बार बार उनको क्यों चिढ़ाया जा रहा है? अब इसके पीछे के गणित को समझिए। आप बिहार को जरा ध्यान कीजिए, वहां आप पाएंगे कि कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव कभी एक नहीं हो पाए, जबकि चाहते तो कन्हैया कुमार, तेजस्वी और चिराग पासवान, ये जो तीनों युवा नेता हैं वो एक होकर के और टक्कर दे सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कन्हैया कुमार से तेजस्वी चिढ़ते हैं। ठीक इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के बारे में ये कहा जाता है कि अखिलेश यादव अपने हम उम्र के किसी यादव नेता को उस एज ग्रुप को लाइक नहीं करते हैं, किसी यादव नेता को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। अब ये क्या है, यहाँ पे क्या खेल है कि जो बीजेपी ने 2017 में खेल खेला था, क्या कि पिछड़े वर्ग के जो नेता थे और जो उनकी पार्टियां थे उनको अपने साथ जोड़ लिया था और उसके बाद बीजेपी और एनडीए जो है 325 सीटों पे आ गया। वही चाल अब की बार अखिलेश यादव ने चली है कि जो जो छोटे छोटे दल थे, ओपी राजभर से लेकर के और जितने छोटे दल है पूर्वांचल के उनको जोड़ा, पश्चिम में लोक दल को जोड़ा, जयंत चौधरी को जोड़ा और वही कार्ड उन्होंने खेल दिया है। अब अखिलेश यादव और मुस्लिम के नेता से आगे बढ़ करके पिछड़ों का नेता बनना चाहते हैं। सिर्फ यादव तक सीमित नहीं रहना चाहते। वो जानते हैं इस बात को बहुत अच्छी तरीके से ये कि बहुत लंबी कहानी ये नहीं चल सकती। यादव की कितनी संख्या, 8 से 10%, तो उससे बात बनने वाली नहीं है। जब पिछड़ों के नेता बनेंगे तो उसमें जो है केशव प्रसाद मौर्य आड़े आ रहे हैं। योगी के बारे में ये कहा जाता है कि यदि इस बार बीजेपी की सरकार बनती है और योगी मुख्यमंत्री बनते हैं तो अब उनका रास्ता दिल्ली का कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि संघ भी उनको चाहता है। यानी कि पीएम मोदी के बाद, अब पीएम मोदी के बाद दो ही चेहरे दिखाई देते हैं, अमित शाह और योगी।
और एक आप जोड़ना चाहें तो गडकरी जी को जोड़ सकते हैं, लेकिन उसमें योगी जी की दावेदारी ज़्यादा मजबूत मानी जाती है क्योंकि भगवा रंग संघ को ज़्यादा पसंद है। तो उस स्थिति में केशव प्रसाद मौर्य बचते हैं, और केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी में पिछड़ों के नेता, बड़े नेता बन करके उभर रहे हैं, लिहाजा उनको डेंट मारेंगे अखिलेश यादव, तभी तो उनके लिए संभावनाएं बनेंगी। तो ये चुनाव ना बहुत कुछ तय करने वाला है। यदि बीजेपी जीतती है तो, और समाजवादी पार्टी जीतती है तो, यदि बीजेपी की सत्ता आती है तो निश्चित रूप से अखिलेश यादव के लिए अच्छी बात नहीं होगी कि 2 चुनाव लगातार हार जाने के बाद बीजेपी विपक्षियों का क्या हाल करती है, ये सबको पता है। और यदि केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से जीत करके आ जाते हैं तो उनके लिए चैलेंज बन जाएंगे, लिहाजा वो चाहते हैं कि सिराथू में ही इनको हरा दिया जाए ताकि बीजेपी में इनका कद घट जाए। चलिए देखते हैं, ये तो चुनाव है, राजनीति, हर कोई दाव पे चलता रहता है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के पीछे मियाँ बीबी जो पड़े हैं और स्टूल कह करके उन पर तंज कसा जा रहा है, उसके पीछे की जो बात है, पर्दे की पीछे की बात, वो बहुत बड़ी है। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।